हमको आज पढ़ने का है गैर मुताद्दी अमराज को। लेकिन इसके पहले हमको एक बात पर गौर करने का है कि जानवरों की रहने की जगह और जानवरों के पिंजरों को इंसान की रहने की जगह से दूर क्यों रखना चाहिए। असल में इस चीज का ताल्लुक हमारे इसके पहले वाले जो हमने टॉपिक पढ़े मुताद्दी अमराज उससे है। आपको उस पर गौर व फिक्र करने का है और किसी नतीजे पर पहुंचना है। अब गैर मुताद्दी अमराज किसे कहते हैं? आप लोगों को मालूम है कि मुताद्दी अमराज मतलब ऐसे अमराज जो पैथोजन से होते, जैसे बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोआ वगैरह से होते, तो वो मुताद्दी अमराज। और इसके बरखिलाफ गैर मुताद्दी अमराज मतलब ऐसे अमराज जो पैथोजन से नहीं होते, यानी इन बीमारियों का जिम्मेदार कोई भी खुर्द भी नहीं जानता या कोई भी पैथोजन नहीं रहता। न ये बीमारी बैक्टीरिया से होती, न वायरस से होती, न और किसी पैथोजन से होती, बल्कि इनकी होने की वजह कुछ और रहती। जैसे मिसाल के तौर पर दिल की बीमारियां, दिल में नुक्स आने की वजह से होती, या ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये गिजा के गलत इस्तेमाल की और इंसान की जिंदगी गुजारने के गलत तरीके की वजह से होती, या विरासती भी हो सकती। इस तरह से हम ये नतीजे पर पहुंच सकते कि गैर मुताद्दी अमराज की वजह पैथोजन के अलावा दूसरी हुआ करती। अब सरतान को इंग्लिश में कैंसर कहा जाता है। कैंसर क्या है? तो खलियात का गैर मामूली या खलियात में गैर मामूली तकसीम की वजह से बहुत ज्यादा इजाफे को कैंसर कहते हैं। मतलब आपको पहले से मालूम है कि हमारा जिस्म और तमाम जानवरों का जिस्म खलियात से बना हुआ है, और खलियात तकसीम होते, इनकी तादाद हमारे जिस्म में बढ़ती, इसीलिए हमारा जिस्म बढ़ता, हमारा वजन भी बढ़ता, हमारे जख्म भी भरते। लेकिन ये खलियात की तकसीम होने की रफ्तार अगर हद से ज्यादा बढ़ गई तो एक ही जगह पर बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खलियात बनते, और जिस जगह पर खलियात बनते, फर्ज कर लो अगर ये गला है तो यहाँ पर एक गांठ तैयार हो जाती। ये गांठ मोहल्लिक गांठ कहलाती, और मोहल्लिक गांठ मतलब नुकसानदा गांठ। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखने की है कि हर गांठ कैंसर की हुआ नहीं करती। तो यह है कैंसर। अब सवाल ये पैदा होता कि कैंसर की बीमारी की वजह क्या हो सकती। तो कैंसर की बीमारी की पहली वजह है तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और शराब का इस्तेमाल। इन चीजों के इस्तेमाल से कैंसर का खतरा बढ़ जाता। मतलब ऐसा इंसान जो इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करता उसको कैंसर का खतरा कम रहता, लेकिन ऐसा इंसान जो इन चीजों का इस्तेमाल करता उसको कैंसर का खतरा ज्यादा रहता। तो ये है कैंसर की पहली वजह। दूसरी वजह गिजा में रेशों की कमी। अब ये जो रेशे रहते ये आमतौर पर सब्जियों और फलों में ज्यादा हुआ करते। अगर हमारी गिजा में रेशे कम है, यानी हम फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे, तो हमको इसकी वजह से कैंसर हो सकता। तीसरी वजह फास्ट फूड का या जंक फूड का इस्तेमाल। अगर आप फास्ट फूड का इस्तेमाल हद से ज्यादा कर रहे तो आपको कैंसर की बीमारी लाहक हो सकती। जैसे मुख्तलिफ
तली हुई ग़िज़ाएँ जैसे चाट, समोसा, कचौरी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता। और चौथी और आखिरी वजह है कैंसर की, कैंसर विरासती भी हो सकता या तवारिसी भी हो सकता। विरासती बीमारी ऐसी बीमारी को कहा जाता जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती। यानी अगर बीमारी माँ या बाप को है तो उसके बच्चों में ये मुंतकिल होती और बच्चों से फिर उनके बच्चों में ये मुंतकिल होती। तो यह है कैंसर की वजूहात। अब हमको पढ़ना है कैंसर की अलामतें, यानी किसी फर्द को कैंसर है ये आप किन बातों को देखकर पहचानेंगे। लंबे अरसे तक खांसी, अगर किसी शख्स को बहुत दिनों तक खांसी है, इलाज कर रहे लेकिन खांसी अच्छी नहीं हो रही, तो यह है इसकी पहली अलामत। दूसरे, आवाज में करख्तगी, अगर किसी इंसान का आवाज हमको खरखरा महसूस हो रहा और आवाज निकालने के दौरान उसकी आवाज सुनाई जो हमको दे रही, फर्ज कर लो ऐसा लग रहा है कि उसकी आवाज में कोई रुकावट है, तो उसको बोलते करख्तगी। तो अगर आवाज में करख्तगी बहुत दिनों तक है तो ये भी एक कैंसर की अलामत है। और किसी चीज को निगलने में तकलीफ होना, तो ये जो तीनों बातें हैं, खांसी लंबे अरसे तक, आवाज में करख्तगी और निगलने में तकलीफ, ये असल में अलामत है गले के कैंसर की। ऐसे इंसान को गले का कैंसर हो सकता। मजीद जांच कराने के बाद आप पक्के नतीजे पर पहुंचेंगे कि फला शख्स को कैंसर है या नहीं है। ये लेकिन उसकी सतही अलामतें हैं। दूसरी अलामत, सूजन और जख्म, इलाज करने के बावजूद भी जल्दी अच्छे ना होना। फर्ज कर लो उसके जिस्म में किसी जगह पर सूजन है या जख्म है और इलाज लंबे अरसे से शुरू है लेकिन दोनों भी मसलों में कोई फायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि वो इंसान को कैंसर हो सकता। तीसरी अलामत, स्थान में गांठों का नमूदार होना, अगर किसी के पिस्तान में गांठें महसूस हो रही, खासतौर मतलब किसी के सीने में अगर गांठें महसूस हो रही और खासतौर पे औरतों के सीने में, तो ये कैंसर की अलामत। आखिरी अलामत, वजन में तेजी से कमी, वजन में कमी का होना ये कई बीमारियों की अलामतें हैं जैसे टीबी, टाइफाइड वगैरह, लेकिन यही अलामत कैंसर की भी है। तो कैंसर की ये है 4 अलामतें। इसके बाद में आपको एक बात और ध्यान में रखने की है कि कैंसर की गांठ हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगहों पर हो सकती, जैसे मुंह में हो सकती, जबान में हो सकती, गले में हो सकती, या फिर गले के नीचे जो गिजाई नाली है वहां पर हो सकती, छोटी आंत बड़ी आंत में हो सकती, फेफड़ों में हो सकती, यहाँ तक कि रहम यानी पेशाब की जगह पर भी हो सकती, औरतों की पेशाब की जगह, मबरज वगैरह में हो सकती। तो ये है कैंसर की होने के इम्कानात हमारे जिस्म में कहाँ कहाँ हो सकते हैं।